हाय एवरीवन, होप सो आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे इस टाइम पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया था? स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मैंने आपको कैसे लर्न कराया था? इंडियन डेंटल एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी 1925 में। फाइन, ऐसा उन्होंने न्यूमोनिक्स इसका बनाया था। इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अब आपको बहुत सिंपल लगेगी, मैं स्टेप्स का ही सहारा लूंगा आपको इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। सारे पॉइंट्स हम लोग स्टेप्स में से निकालेंगे। 7 पॉइंट्स है टोटल इंपॉर्टेंस में, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हम लोग स्टेप्स में से बहुत ईजिली डिराइव कर सकते हैं। तो स्टेप्स, अगर आपने अभी तक स्टेप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले स्टेप्स वाली वीडियो देख कर आना, फिर इंपॉर्टेंस वाली वीडियो को देखना आप लोग। फाइन, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। फाइन, अब सोचो उससे हम लोग कौन सी इंपॉर्टेंस निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। जब भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जब वर्क को डिवाइड करेंगे, सिस्टमैटिकली डिवाइड करते हैं वर्क को, हम सबको पता है। तो वर्क को जब डिवाइड करते हैं सिस्टमैटिकली, तो फेयोल ने हमें बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल में कि उससे स्पेशलाइजेशन आता है वर्कर्स में, क्योंकि वो रिपीटेटिवली एक ही काम को करेंगे बार बार। फाइन, क्योंकि हर किसी का काम सिस्टमैटिकली एलोकेटेड होगा, डिवाइडेड होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस बनती है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ वर्क अगर अच्छे से करेंगे, तो उससे एम्प्लॉयज को क्या फायदा मिलेगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। फाइन, और एक और फायदा क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है लॉन्ग रन में। तो सेकंड पॉइंट बनता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पहले मैं आपको हेडिंग्स लर्न करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी का मैटर रीड आउट करता हूँ। फाइन, तो फर्स्ट स्टेप से हमें 2 इंपॉर्टेंस मिलती है। फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, और सेकंड कौन सी मिलती है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। फाइन, ये बात क्लियर है आपको? सेकंड स्टेप कौन सा था हमारा? डिपार्टमेंटलाइजेशन, अभी उसको छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा था? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अगर हम लोग ड्यूटीज को प्रॉपरली असाइन करेंगे, हर किसी को क्लियर होगा उसे क्या काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होगी, ना हमारा टाइम वेस्ट होगा, ना एनर्जी वेस्ट होगी बार बार एम्प्लॉयज को समझाने के लिए उन्हें क्या काम करना है। फाइन, तो अगर हम प्रॉपरली ड्यूटीज को असाइन करेंगे तो इससे क्या फायदा मिलता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। हमारी कंपनी में रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंस डिराइव करी। फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए आपको। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम लोगों ने 4th स्टेप पढ़ा था। उससे क्या 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हमने पढ़ा था जैसे ही हम लोग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तय करते हैं, उससे सबको क्लियर होता है कि उनको किसको जाकर रिपोर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे उनके जो रिलेशनशिप है कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, ये क्वेश्चन बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। फाइन, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट इससे बनता है इंपॉर्टेंस, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। फाइन, और एक और के पॉइंट बनेगा, ध्यान से सोचो। अगर हम लोग बहुत क्लियरली वर्क को डिफाइन करके चलेंगे, उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स ऑलरेडी तय होंगी, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। फाइन, तो उसमें कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं लूप होल नहीं रहेगा रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ तो सबको क्लियर होगा उन्हें क्या काम करना है और कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। तो सबको क्लियर होगा कि उनको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको ऑर्डर्स देने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? बहुत इफेक्टिव होगा। क्लियर है? क्योंकि इन चीज़ों में टाइम बच जाएगा हमारा कि हम बार बार एम्प्लॉयज़ को समझा रहे हैं। तो अभी तक हमारी कितनी इंपॉर्टेंस कवर हो चुकी है? 5। रिवाइज करें फटाफट। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क से कौन सी 2 इंपॉर्टेंस डिराइव करी? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। फाइन, सेकंड, हमने डिपार्टमेंटेशन को छोड़ा है अभी। थर्ड पॉइंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज से हमने 2 पॉइंट्स लिए, सॉरी 1 पॉइंट लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स की वजह से हमें 2 बेनिफिट्स हुए, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इतना क्लियर हुआ आपको? 5 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स और लर्न करने। 2 पॉइंट्स हम लोग कैसे लर्न करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजिंग हमारी वो किसी स्टेप से लिंक नहीं कर रहा, अगर हमारी ऑर्गेनाइजिंग यार बहुत इफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा हम लोग इफेक्टिव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, है ना। अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग हमारी होगी, तो हम चेंजेस को रेसिस्ट नहीं करेंगे। हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ चेंजेस को फटाफट से अडॉप्ट करेंगे। और जब भी हम लोग चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में हमारी ग्रोथ होती ही होती है। सैमसंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो मैंने आपको मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि जब टच स्क्रीन फ़ोन्स की तरफ लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो रहे थे, तो नोकिया ने उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया, सैमसंग ने एडवांटेज लिया। तो आज देखो सैमसंग आज कहाँ पर एक्सपैंड और ग्रो कर गया। फाइन,
रीज़न, उसने चेंज को अडॉप्ट किया था। नोकिया ने नहीं किया था, तो नोकिया आज पता भी नहीं वो फ़ोन की दुनिया में कहाँ पर पहुँच चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कहाँ सैमसंग एप्पल को बहुत अच्छे से कॉम्पीट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टोटल 7 स्टेप्स हो चुके हैं, एक बार रिकॉल करें फटाफट। फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, और जल्दी से बताओ, एक तो स्पेशलाइजेशन होगा और दूसरा क्या फ़ायदा होगा? डेवलपमेंट किसका होगा? पर्सनल का, यानी कि एम्प्लॉयज़ का लॉन्ग रन में। इसके बाद हमने थर्ड पॉइंट से निकाला था यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा? ऑप्टिमम होगा। इसके बाद हमने एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप से 2 पॉइंट्स निकाले, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होगा और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद हमने पढ़ा अगर हम चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, एडॉप्टेशन टू चेंज, इससे क्या होगा? हमारी कंपनी लॉन्ग रन में एक्सपैंड और ग्रो करेगी। फाइन, तो नई नई ब्रांचेस हम लोग खोल सकते हैं, हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में या लोकेशंस में, जोग्राफिकली हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो इससे लॉन्ग रन में कंपनी की ग्रोथ होती है। फाइन, अब मैं मैटर रीड करता हूँ एनसीईआरटी से। हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा मैं उसी सीक्वेंस में रीड करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। पहले वो पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट एरिया एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। सेम पॉइंट है जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा था फ्योल के प्रिंसिपल में। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मैं वो पॉइंट रीड कर रहा हूँ एनसीईआरटी से। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की अमंग द मैनेजर्स। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे हो? जो मैनेजर होता है वो अपना अनइम्पॉर्टेंट टास्क किसको डेलीगेट करता है? अपने सबऑर्डिनेट को। तो इससे कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट का लॉन्ग रन में एक तो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, और दूसरा मैनेजर्स भी अब अपना मेन टाइम डिवोट कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में, ना कि वो अनइम्पॉर्टेंट टास्क में। फाइन, तो कहीं ना कहीं दोनों का फायदा होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं वो पॉइंट पढ़ रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूसेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अगर हम असाइनमेंट अच्छे से करेंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। एंड ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फाइन, तो अगर ऑप्टिमली यूज करेंगे रिसोर्सेज को तो कहीं ना कहीं वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में इंक्रीज होते हैं। इसके बाद हमने एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में पढ़ा था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, उसको पढ़ते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में लिखा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाइज हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा क्लियर होता है। दिस रिमूव्स द एम्बिग्यूटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई भी चाउस नहीं होता, सारा काम बहुत सिस्टमैटिक होता है। इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो बहुत सिस्टमैटिक हो जाता है। फाइन, इसके बाद हमने पढ़ा था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उस पॉइंट को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजिंग बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि किसको क्या काम करना है और उससे रिलेटेड उसकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, उससे कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन नहीं होता। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, इससे आपका एग्जीक्यूशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। इसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इसमें बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स, सॉरी हाँ ठीक है, मैंने अभी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। इसके बाद अब पढ़ते हैं एडॉप्टेशन टू चेंज। एडॉप्टेशन टू चेंज में लिखा है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। फाइन, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ये में हेल्प करता है कि हम चेंजेस को एकोमोडेट करें अपनी कंपनी में। इसके बाद लास्ट पॉइंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज बाय एनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप द न्यू चैलेंजेस। फाइन, आप नए चैलेंजेस के लिए तैयार होते हो अगर आप चेंजेस को टाइम से अडॉप्ट करते हो। इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशंस, इससे आप ज़्यादा वैकेंसीज निकालते हो, डिपार्टमेंट्स आप इंक्रीज करते जाते हो एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइंस, और आप नई नई प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर सकते हो। अगर आप अपने वाले प्रोडक्ट में परफेक्शन हासिल कर लेते हो तो आप दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हो उसमें एंटर करने की। फाइन, जैसे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड टू द करंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन एंड दिस विल हेल्प टू इंक्रीज कस्टमर बेस, सेल्स एंड प्रॉफिट। फाइन, अब आप एक बार चेक कर लेना, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया बाई चांस एनसीईआरटी से रीड करना तो आप उसको खुद रीड आउट कर लेना। ऑलरेडी मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ समझा दी। फाइन, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारी ख़त्म हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब आप लोग डेफिनेशन, स्टेप्स और इम्पॉर्टेंस अच्छे से लर्न करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।